आज जो मेरे साथ मेहमान हैं उनका नाम है रुबीना अमजद। अस्सलाम वालेकुम रुबीना। वालेकुम सलाम शहनी साहब, प्लेजर टू सी यू हियर। इस एज में बच्चियां एस्थेटिक की तरफ क्यों भागती हैं? बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है बच्चों पे। ये जो मोबाइल 24 आवर्स आपके पास है, अगर जैसे कोई बच्ची 13-14 साल की अपनी माँ के साथ आती है, मतलब अपनी माँ की, तो आप नहीं, मतलब अगर माँ के कहती भी है कि मैं परमिशन दे रही हूँ आप कर दें, नो वे एथिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब अगर ख़राब हो जाएं, क्योंकि जो घर में बैठे हैं वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लें? चेक देयर प्रीवियस एक्सपीरियंस, check their certification, check their insurances बिल्कुल and products for that. लिप फिलर्स और वो सब कुछ बच्चों को होता है कि हमारे जो चीक्स हैं वो एनहांस हो जाएं, जी, हमारे आईब्रोज ऐसे ऊपर को खड़े हो जाएंगे। तो लाइक वही बात है कि फिल्टर्स को देखती हैं। जी, you can't be Kim Kardashian, you can't be Jennifer Lopez or whatever। अच्छाई में मुकाबला करें बिल्कुल कि बेटा वो इतनी पॉजिटिव है, सो थिंक पॉजिटिव। एग्जैक्टली अच्छाई में मुकाबला करें, एग्जैक्टली, वरना वो बच्चे चाहते ना चाहते एक दूसरे के बेहतरीन दुश्मन बन जाएंगे। जी, फ्रीडम भी दें कि बेटा ये दो रास्ते हैं, ठीक है, आपने सेलेक्ट करना है कि किस रास्ते पे आपने चलना है, लेकिन उनको साथ लेके चलें जिस भी रास्ते पे वो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ मज़ेदार सी बातें दोबारा से फिर से। आपको पता है हमारा नया सीज़न शुरू हो चुका है और इसमें हम लोगों ने बहुत ही मज़ेदार से गेस्ट बुलाए। तो आज जिनके साथ मैं आपको मिलवाने वाली हूँ, मैं उनका थोड़ा सा इंट्रो देना चाहूँगी। उनका एस्थेटिक, ब्यूटी एंड हेयर में मोर देन 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, यूके एंड सऊदी अरेबिया। इनको बुलाने का एक बहुत ख़ास मकसद है, वो मैं आपको मकसद बाद में बताऊंगी। इसके साथ साथ वो ट्रेनिंग भी देती हैं फॉर द हेयर ब्यूटी एंड एस्थेटिक। एस्थेटिक आजकल बहुत ज़्यादा इन है, लोग ब्यूटी और हेयर को छोड़ के ज़्यादा जो भागते हैं वो एस्थेटिक की तरफ है। आप कर सकते हैं, उसमें कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन एज लिमिट्स, बाउंड्रीज ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो आज जो मेरे साथ मेहमान हैं उनका नाम है रुबीना अमजद। अस्सलाम वालेकुम रुबीना। वालेकुम सलाम शहनी साहब, प्लेजर टू सी यू हियर। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया आने का। थैंक यू और बुलाने का। एक्चुअली आज हमारा मकसद जो था वो ज़्यादा, जब मैंने आपको कॉल की और हमारी इस बारे में बात की, तो आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक सजेस्ट किया जी, और मुझे लगा कि बाकी सब छोड़ के हम इस बारे में बात करेंगे, एंड विच इज़ कि आजकल टीनेजर बच्चियों में वेरी इंपॉर्टेंट क्यों एस्थेटिक उनके दिमाग पे चढ़ा हुआ है। वेरी वाइल्ड आपके एक्सपीरियंस में फ्रॉम एज 13 to 18, जी, इस एज में बच्चियां एस्थेटिक की तरफ क्यों भागती हैं? बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है बच्चों पे। ये जो मोबाइल 24 आवर्स आपके पास है, आप लोग बच्चों से आपस में जब आप बात करते हैं, सो मैंने देखा है कि हमारे टीनेजर बच्चे जो है ना, they are not happy, they are not satisfied what they have। उसमें ये है कि इतना एक्सपोजर मिल जाता है उनको इतनी छोटी सी उम्र में। उनको मतलब कोई अपने कम्प्लेक्शन से खुश नहीं है, कोई अपने फीचर्स से खुश नहीं है, किसी को लगता है कि मेरी नाक किम कार्दाशियन जैसी नहीं है, या मेरे कान ऐसे नहीं हैं, या मुझे लिप्स ऐसे नहीं हैं। अच्छा रुबीना, आपको मतलब देखें बहुत से लोग आते हैं एस्थेटिक के लिए, ठीक है, हम लोगों ने क्लिनिक भी इसीलिए खोले होते हैं जी, लेकिन जो टीनेजर बच्चियां हैं जी, आपके एक्सपीरियंस में किन प्रोसीजर्स के लिए सबसे ज़्यादा आपको अप्रोच किया जाता है? लिप फिलर्स, लिप एनहेंसमेंट। आपको याद है बचपन में जब हम छोटे होते थे, जी, जिस बच्ची के थोड़े से होंठ बड़े होते थे, जी, उसको ट्रोल किया जाता था कि होंठ मुंह बंद रखो, होंठ अंदर को रोल करके रखो, ऐसे बारीक होंठों वाली बच्चियां पसंद की जाती ऐसे ये। और हमें फैमिली का, माओ का प्रेशर होता था। जी, शायरों ने बहुत शेर किए हुए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, बिल्कुल बारीक होंठों पे। बिल्कुल। ये तो अब वक्त बदल गया है, तो अब जो है वो होंठों को बड़ा कराया जाता है। जी, जी, अच्छा, अब सबसे ज्यादा आती है लिप फिलर के लिए, लिप फिलर्स, और इसके अलावा क्योंकि बोटॉक्स लेटर ऑन मतलब फिलर्स के लिए उनको होता है कि हमें जो ना अपने होंठ जो है वो कराने हैं। 13, 14, 15 ईयर्स की बच्चियाँ, when they have birthdays, या किसी का देख लिया है तो फिर कॉपी
करना चाहती तो इस एज में अलाउ होता है आके फिलर्स कराना? नो नो 18 प्लस अंडर सुपरविजन ऑफ पेरेंट्स। Yeah. अगर जैसे कोई बच्ची 13-14 साल की अपनी माँ के साथ आती है, मतलब अपनी माँ में थी, तो आप नहीं, मतलब अगर माँ के कहती भी है कि मैं परमिशन दे रही हूँ आप कर दें? नो वे नो वे। नो वे। एथिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जाते हैं बच्चे, मैंने देखा है, आई डोंट वांट टू नेम पीपल, लेकिन अपने सराउंडिंग्स में मैंने देखा है बड़ी टीनेजर लड़कियां हैं, वो जाती हैं, जो लोग घरों से काम कर रहे हैं, इनलीगल काम कर रहे हैं, क्वालिफाइड नहीं, बच्चे जाते हैं कराते हैं, बिकॉज वंस वी से नो, सो उनको कहीं जाना होता है, मतलब उन्होंने कराना है, कराना होता है। बिल्कुल। और फिर जब अगर ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि जो घर में बैठे हैं वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? बहुत से घर में जो है उनके पास सर्टिफिकेट्स हैं, एवरीथिंग है, बट आर दे लाइक यू नो, मे बी लाइसेंस ना हो। जब भी हम अपने हर क्लाइंट से कहते हैं कि आप किसी के पास भी जाए, ask them as many as questions you want. Check their previous experience, check their certification, check their insurances बिल्कुल, and products. प्रोडक्ट जी, पता होना चाहिए पर exactly. और आप हमेशा किसी ऐसे बंदे के पास जाए, I always prefer doctors, क्योंकि मैं सिर्फ डॉक्टर्स के साथ काम करती हूँ। कोई मेरे पास ब्यूटिशियन या कोई है लड़कियाँ, they are qualified, they are working very well as well, but as far as I am saying, I only work with doctors फॉर एस्थेटिक। for aesthetics. बिल्कुल बिल्कुल। Yes. अच्छा, कभी कोई ऐसे केसेस आए हैं जो होंठ खराब करवा के आ गई हूँ और कि अब इसको ठीक कर दें, कहीं और से करवा के आई हैं खराब और आपको कह रही है ठीक कर दें अब? होंठ का तो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक बड़ा सीरियस केस आया था। अच्छा। वेरी वेल नोन लेडी, आई डोंट वांट टू नेम हर, वेरी वेरी नाइस गर्ल। इट वाज ड्यूरिंग स्ट्रेट आफ्टर कोविड। अच्छा। वो आई, उन्होंने कहीं इसी तरह घर में से किसी के पास गई और उनसे फिलर्स कराए, और वो आई डोंट नो, वो फेस उनका मसल्स में लग गया, क्या हुआ अल्लाह बेहतर जानता है। तो शी केम टू अस एंड स्पेशली मेरे डॉक्टर के पास, और उनको कहा कि इसको डिसॉल्व करें, इसको कुछ करें, आई लुक सो बैड, आई विल कमिट सुसाइड एंड सो एंड सो। तो कहाँ पे था? फेस पे? फेस, अच्छा, फेस, फुल फेस, फुल फेस। फुल फेस, फुल फेस। उन्होंने बोटॉक्स फिलर्स टुगेदर कहीं से कराए थे। बेचारी बहुत सफ़र किया उन्होंने। देन आपको पता है, फिर किसी का ख़राब काम किया हुआ कोई डॉक्टर भी नहीं लेता। देन वी आस्क्ड हर टू गो टू A&E। अच्छा, लेकिन A&E फिर उनको करते हैं? डिपेंड करता है, लेकिन कर उस बेचारी ने बहुत सफ़र किया। सो क्या इन्फेक्शन हो गए थे कोई उनके फेस पे, या वैसे फेस की डिसफिगर हो गया था, डिसफिगर? माय गॉड, बहुत ज़्यादा हो गया था, स्वेलिंग हो गई थी, मसल क्रैम्प्स हो गए थे उनको, एंड शी वाज इन रियल एगनी। वो गॉड। अच्छा, यहाँ पे हम लोग किसी भी घर से काम करने वालों को डिस्करेज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कहते हैं कि उनके पास सर्टिफिकेशंस पूरे होने चाहिए, सर्टिफिकेशंस पूरे होने चाहिए, और वो क्वालिफाइड हो, और दूसरा उनके पास अथॉरिटी हो काम करने। हाँ, वो सर्टिफिकेट्स जब होंगे तो अथॉरिटी। आप जिस भी काउंसिल में काम कर रहे हो वहाँ पे रजिस्टर हो। अच्छा, आपको पता होना चाहिए, बिकॉज यू नो एक पूरी एक सर्कल है जिसको पता होना चाहिए कि आप ये काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर वो आपको आपकी काउंसिल ऑथराइज करती है, आपको बताती है, वो आपका चेक करती है, आपका सारा चेक होता है कि आप ये काम कर भी सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अगर आप घर से काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? समटाइम होता है ना, घर से इसलिए भी लोग काम कर रहे होते हैं कि उनके अभी इतने दे कांट अफोर्ड टू हैव अ शॉप, और यू नो लाइक देखिए सर्टन जो है ना ट्रीटमेंट्स आप घर से कर सकते हैं, जी, ठीक है। आई एम नॉट अगेंस्ट एनीबडी, इट्स जस्ट अ जनरल थिंग, यू नो। लेकिन जब आप सर्जिकल चीज़ों पे आ जाते हैं ना, सो उसका बेटर होता है कि आप ओपन होके काम करें, ठीक है, ताकि आप भी कॉन्फिडेंट फील करें और आपका जो क्लाइंट आपके पास आ रहा है वो भी विद कॉन्फिडेंस आए। बिल्कुल 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 सही कह रही हैं। अच्छा, बच्चियाँ जो, चले अब हम 18 साल की तरफ आ जाते हैं, और लिप फिलर्स और वो सब कुछ बच्चियों को होता है कि हमारे जो चीक्स हैं वो एनहांस हो जाएं, जी, हमारे आईब्रोज ऐसे ऊपर को खड़े हो जाएंगे, सो लाइक वही बात है कि फिल्टर्स को देखती हैं। जी जी। तो अब जब वो अपने आप को फिल्टर्स को देखती हैं, फिल्टर में देखती हैं, तो उनको लगता है अच्छा ये बड़े होंठ मेरे पे खूबसूरत लग रही है, या नाक थोड़ी खड़ी और प्यारी लग रही है,
मेरा फेस यहाँ पे भरा हुआ प्यारा लग रहा है, तो मैं ये एक्चुअल में करवा लूं। जी। आपको लगता है कि ये सोशल मीडिया की बहुत बड़ी गलती है? सोशल मीडिया के साथ साथ ये अब हम एक समझ लें कि माओ की ड्यूटीज़ में से एक और ड्यूटी शामिल हो गई है। लेकिन वो क्या करें बेचारे, मतलब हर वक्त तो हम बच्चों के फ़ोन पे नहीं नज़र रख सकते। नहीं, माएँ बताना अपने बच्चों को मैं बहुत अरसे से चाइल्डहुड से मैं एक समझ लें बात करती आ रही हूँ कि माँ की गोद जो होती है ना वो सबसे सेफेस्ट प्लेस होती है। आप सारी जिंदगी, हम लोग इस एज में आके भी हमें अभी भी अपनी पेरेंट्स की बातें याद है। बिल्कुल। सो आजकल की माओं के ना जहाद में एक ये चीज़ भी शामिल है कि आपने उनके अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस देना है, स्किल देना है। सो उसमें उनको ये भी बताएं कि वट एवर गॉड इज गिविंग यू, बी हैप्पी एंड बी हैप्पी। बिल्कुल ठीक है। यू आर यूनिक, यू नो, इन योर वे। लोगों से बिल्कुल डिफरेंट हो, ठीक है। यू कांट बी किम कार्दाशियन, यू कांट बी यू नो जेनिफर लोपेस और व्हाटएवर। सो आप ब्यूटीफुल हो, आप पढ़े लिखे हो, अपने हिसाब से आप चीज़ें करो, ठीक है। आई एम नॉट अगेंस्ट एस्थेटिक, एस्थेटिक इज़ अ ब्यूटीफुल इन्वेंशन, ठीक है। लेकिन कहाँ ज़रूरत है, किस स्टेज पे ज़रूरत है, और वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर यू, ठीक है। ये सारा वर्कआउट करके, डिस्कस करके, देन यू कम। एक जगह से डिस्कस करें, एक डॉक्टर के पास आए, दूसरे एस्थेटिशियन के पास आए, 3-4 जगहों से आप चाहें पता करें तो आप फिर कराएं। अब जैसे यंग बच्चियां हैं, अगर उन्होंने कराना है, मतलब जवानी में आप इतने खूबसूरत होते हो, मतलब आप किसी भी कॉम्प्लेक्शन के हो, किसी भी एज के हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, ऊपर वाले ने आपको इतना खूबसूरत बनाया है, ठीक है। आप उसके अंदर हैप्पी रहना सीखें। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि ठीक है, उनको होता है कि थोड़ा बहुत अगर कराए तो उसकी भी एक सर्टेन एज लिमिट है, एंड ऑलवेज गो टू अ क्वालिफाइड पर्सन। अच्छा, समटाइम ये होता है ना कि लोग अगर 4-5 जगहों पे जाते हैं जी, उनको जाके वो देखते हैं सबसे कम कौन चार्ज कर रहा है, और फिर वो कहते हैं अच्छा इसने भी यही बताया, उसने भी यही बताया, उसने बताया, अब जो सबसे कम पैसों वाला है उसके पास चले जाए। नहीं, पैसों को नहीं, डिग्री को देखें प्लीज, डिग्री को देखें, रिव्यूज को देखें, एक्सपीरियंस को देखें, एक्सपीरियंस को देखें, जी, फिर जाएं। बिकॉज आप फेशियल कराते हो, चले फेशियल अगर ठीक नहीं हुआ तो आप महीने के बाद उसको रिपीट करा सकते हो, किसी भी जगह से करा सकते हो। आपका हेयर ठीक नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आप उसको थोड़ा दिन वेट करके, लेकिन अगर आपके फेस के अंदर कोई चीज़ जा रही है, ठीक है, सो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट, वो इंटरनल साइड इफेक्ट जी हो जी। अच्छा, ये तो बात हो गई लिप फिलर्स की। एक और चीज़ है जिसको लेके मैं कहती हूँ कि जब से दुनिया बनी है ना तब से ये चीज़ चल रही है जी, और वो है कॉम्प्लेक्शन जी। और हमारे कल्चर में जी, स्पेशली बैक होम, आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जितने भी ये साउथ एशियन एरिया हैं, जी, इसमें कॉम्प्लेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा बात की जाती है, जी, बहुत ज़्यादा। जी। अब अगर कोई बच्ची का रंग थोड़ा सा जैसे दबा हुआ हो, हम उसको दबा हुआ कहेंगे, ऐसे ही है। अच्छा, पहले क्या होता था कि उनको फेयर एंड लवली लगा लो, पता नहीं क्या जगह में ब्लीच कर करके बेड़ा गर्क स्किन का। आपको पता है ब्लीच इज वेरी हार्म, वेरी 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 हार्म, वेरी डेंजरस। मैंने जिंदगी में आज तक अपने मुंह पे ब्लीच नहीं की, वेरी डेंजरस, कभी नहीं की जी। लेकिन मैंने देखा है कि मेरे साथ मेरे स्कूल कॉलेज में ऐसी लड़कियां होती हैं, जी, वो ईयर 6 में आपके क्या होता है, 10-12 साल, जी, 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 वो तब से ब्लीच करना शुरू कर करती और वो सारी उम्र से करती जी, जी। लेकिन अब आके उनको फील हो रहा है कि इस ब्लीच ने हमारे चेहरे का आहिस्ता 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 डैमेज कर दिया, बहुत हार्मफुल। तो जो ये कॉम्प्लेक्शन का, अब जैसे ब्लीच की बात हो गई, फिर अब ये होता था कि ये लगा लो, फिर वो क्रीम्स आ गई बहुत सारी, जी, मुझे 4-5 क्रीमें मिक्स करके ये वो कैप्सूल मिला लें, ये करने वो करने, ये वो बहुत चला। मैं कहती हूँ आज से 20 साल पहले ये बहुत ज्यादा चल रहा था। आपका रंग एकदम खिलता था जी, उसके बाद उतनी ही तेजी से बेड़ा गर्क होता था। इस तरह की स्किन पे जो बच्चे या लड़कियां ये बचपन में ये सारी चीज़ें लगाती हैं, थोड़ी सी ओल्ड एज में आके ना, थोड़ा सा शादी के बाद स्पेशली जब आपके हार्मोन सारे चेंज होते हैं तो उनको ज़्यादा ब्लेमिशेस होते हैं, ज़्यादा होते हैं, कि स्किन ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। आजकल ग्लूटाथियोन इज एवरीवेयर। आई सॉ माई सेल्फ अमेजिंग रिजल्ट्स विद दैट, यू नो, हम अपने क्लिनिक में भी करते हैं। लेकिन उससे अगर आप ये कहें ना कि आपका स्किन टोन चेंज हो जाएगी, नो,
ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। अगर कोई आपको ये कह रहा है कि आपका रंग जो है वो गोरा हो जाएगा, सो आई डोंट नो। जो हम यूके की लेजिस्लेशन के हिसाब से करते हैं उसमें आपकी स्किन इन्हेंसमेंट होती है, स्किन फ्रेश होती है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, आपको हाइड्रेट होती है आपकी स्किन, ठीक है, और शाइन आता है उसमें। लेकिन उसमें अगर आप ये कहें कि आपकी स्किन टोन चेंज हो जाएगी, आई एम सॉरी नॉट। मतलब जो डिस्कलर होता है वो सही हो जाता है, कलरेशन। हाँ, जिस तरह कभी किसी की चिन डार्क होती है, किसी का कोई माथा डार्क होता है, तो वो आपका एक जैसा कलर हो जाएगा, हो जाता है। और मतलब वही बात है कि क्योंकि इसके अंदर विटामिन भी होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो कि पाकिस्तान में तो सीधी सीधी इसको कहते हैं ना वाइटनिंग आई का भी। बिल्कुल। और अच्छा, मैंने ये भी सुना है व्हेन आई वॉच दैट, और मुझे लगा कि नहीं, बट वो बज़िद थी कि नहीं ऐसे ही है कि आप एवरी वीक एक आईवी लगवाएं, एवरी वीक, एंड आपको 12 वीक तक एवरी वीक लगवानी है, और उसके बाद एंड वन दैट आईवी कॉस्ट अराउंड 250 पाउंड, और आपने 12 वीक तक लगवानी है, और आप देखें आपका रंग कहाँ जाता है। नहीं, ये देखो, आई वॉज लिटरली स्केयर्ड। नहीं देखिए वो मैं सिर्फ यूके की बात करूँ, मैं ये यूके की बात कर रही हूँ। अच्छा यूके की बात कर रहे मैं हैं। आपको बता रही हूँ 250 पाउंड फॉर वन आईवी अच्छा एंड एवरी वीक। अच्छा, अमेज्ड, मैंने कभी ऐसा नहीं सुना। मैंने भी नहीं सुना था। आपको एक ड्रिप लगवानी होती है विद इन 4 वीक्स, 4 to 6 वीक्स, ठीक है, और उसमें भी हम जब ग्लूटाथियोन देते हैं, सो कुछ लोगों को ये होता है कि क्विक रिजल्ट चल जाते हैं, तो उसमें हम कॉकटेल बना के लगाते हैं 2-3 चीज़ों की, अब जिस चीज़ की भी आपकी डेफिशिएंसी है। सो हम कभी भी नहीं कहते हैं कि यू टेक 6 सेशंस, हम कहते हैं टेक 2 सेशंस देन गिव अ ब्रेक, देन टेक 2 सेशंस देन गिव अ ब्रेक। ये आपकी न्यूट्रिशन जो है इन सबको वो ठीक करेगा, जो आपकी बॉडी की न्यूट्रिशन, और आपका एक डिस्कलर ठीक होगा, आप वो नहीं बन जाएंगे जैसे बिल्कुल डिफरेंट पर्सन नहीं बन सकता। वो टू मच है, देखिए वो टू मच है, और वो करना भी नहीं चाहिए। मतलब अपने रंग में आप देखें, अब अगर हम छोटी सी मिसाल देते हैं, जो रेखा हैं, जी जी, ठीक है, उन्होंने उनका रंग वो इतनी खूबसूरत हैं, उनके नैन कश इतने प्यारे हैं, हाँ। और हमने बहुत सारी ऐसी बहुत सफेद रंग वाली बच्चियां देखी हैं कि सिर्फ रंग होता है और नैन कश नहीं। एग्जैक्टली ऐसे ही। लेकिन जब आप अगर आपकी जुबान अच्छी नहीं है जी, अगर आपका इखलाक नहीं है, अखलाक अच्छा नहीं, मतलब एथिक्स नहीं है, मॉरल्स नहीं है, आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाए। अगेन यहाँ पे फिर माओ की, बहनों की, दादी की, और मतलब औरतों की ट्रेनिंग आ जाती है, अपने बच्चों को किस तरह कॉन्फिडेंस देना है, और उनको किस तरह। देखिए पहले हमारा ये होता था मकसद सिर्फ कि हमने सिर्फ बच्चियां बड़ा करना है, उनको अच्छी तालीम देनी है, किचन सिखाना है, उनकी शादियां कर देनी है ताकि वो आगे अच्छे बच्चे प्रोड्यूस कर सकें। बिल्कुल ठीक है। अभी जो है ना, औरत का जो रोल है ना, वो बहुत वास्ट हो गया है, बहुत वास्ट हो गया। वो पढ़ भी रही है, वो अपना घर भी रन कर रही है, अगर माँ बाप के घर में वहाँ पे भी काम कर रही है, अगर शादी के बाद भी काम भी कर रही है, बच्चे भी पाल रही है, लेकिन एजुकेशन भी जो अगर उसके पास है, सो वो आप समझ लें कि 4 चांद लग जाते हैं उसकी पर्सनालिटी में। बिल्कुल, ठीक है। सो ये कॉन्फिडेंस एक माँ ने अपनी बेटी को देना है कि बेटा आपको ऊपर वाले ने बड़ा खूबसूरत बनाया है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारी माएँ ही अपने बच्चों को, जी मैं वही, मेरा यही, अगर आपकी 2 बेटियां भी है ना या 3 बेटियां भी हैं, उसमें से अगर एक जरा रंग की दब रही है या शक्ल सूरत की इतनी हसीन नहीं है, तो मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत सारी यंग बच्चियां आती हैं डिफरेंट बैकग्राउंड से, एंड यू नो जब मैं उनके साथ होती हूँ, एक जैसे एक डॉक्टर का और एक पेशेंट का रिश्ता होता है, इसी तरह एक थेरेपिस्ट का और एक क्लाइंट का रिश्ता होता है। सो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है हमारी, लेकिन ये है कि बच्चे बहुत फील करते हैं कि हमारी माँ ने हमें यूँ क्यों कह दिया कि तुम अच्छी नहीं लग रही, या फलाना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, या ये करवा लो, या आप मामलों की बेटी की तरह हो जाओ, या खाला की बेटी की तरह हो जाओ। ये बहुत गलत है। इसमें माँओं की तरबियत बहुत ज़रूरत है उसके लिए, और अच्छाई में मुकाबला करें। बिल्कुल
कि बेटा वो इतनी पॉजिटिव है, सो थिंक पॉजिटिव, एग्जैक्टली अच्छाई में मुकाबला करें, एग्जैक्टली वरना वो बच्चे चाहते ना चाहते एक दूसरे के बेहतरीन दुश्मन बन जाएंगे। जी जी कहते हैं ना कि आप एक वैसे दुश्मन है कि वो सारी उम्र आपको उससे एक ना क्रिंज रहेगी बिल्कुल ऐसे ही, कि मेरी माँ मुझे इससे कंपेयर करती है। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि वो बच्ची चाहे जितनी मर्जी अच्छी हो, अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस दें कि तुम खुद में अच्छे हो। खुद में अच्छे हो, और उनको फ्रीडम भी दें कि बेटा ये 2 रास्ते हैं, ठीक है, आपने सेलेक्ट करना है कि किस रास्ते पे आपने चलना है, लेकिन उनको साथ लेके चलें जिस भी रास्ते पे वो जाते हैं। अच्छा, नेचुरल वे से भी आप अपनी स्किन को एनहांस कर सकते हैं। जी अच्छा, मुझे लगता है कि जो आजकल अगर कोई ऐसे बच्चियां जो मतलब जिनको लगता है कि मेरा अच्छा यहाँ से फैट डिजोल्व कर दो, ये कर दो, इसमें खाने का भी बड़ा अमल दखल है। बिल्कुल क्या खाना नहीं खाना चाहिए? देखिए, जैसे आपका बच्चा टीनेज हो रहा है ना, और आप देख रहे हैं कि उसको पिंपल्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग रॉन्ग विद फूड, क्योंकि आपके हार्मोन्स उस वक्त चेंज हो रहे होते हैं बच्चों को, तो उस वक्त आपको अगेन पेरेंटल रोल आ जाता है। बिल्कुल। और बच्चों के पास उस वक्त एक लिमिटेड अमाउंट में पैसे होते हैं, पॉकेट मनी होती है, सो वो जाते हैं चीपर फूड की तरफ, फिश एंड चिप्स, चिकन एंड चिप्स, बर्गर, ऑल फ्राइड। हाँ, ठीक है ना, उस पे आई थिंक बॉयज़ को इतना अफेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन गर्ल्स को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, क्योंकि दे आर बिकमिंग वुमेन। तो उसमें ये होता है कि वहाँ से ही उनका फूड कंट्रोल करना शुरू कर दें। ठीक है, उनके लंच बॉक्सेस में फ्रूट डाल के दें रादर देन फ्राइंग थिंग्स। ठीक है ना, तो उसमें ये है कि 12-13 ईयर्स की एज से ना लड़की की डाइट कंट्रोल करनी शुरू कर दें, हेल्दी डाइट। मतलब आपने जंक कम से कम, पानी ज्यादा से ज्यादा, घर का खाना खाए बच्चे। हाँ जी, फ्रूट, पानी, घर का खाना, और बाहर का जंक और ये जो आर्टिफिशियल ड्रिंक्स और ये जो ये तो बिल्कुल और हाँ जी, और ये जो जितने भी खुल गए हैं ना डिजर्ट पार्लर्स, once in a week give them a treat। हाँ, आप एज ए ट्रीट उसको करें ट्रीट। ये हाँ, मतलब वो अपने आप को ये भी नहीं होगा कि बच्चे के ये नहीं, लेकिन आपने देखा, शायद आपको याद हो कि जब हम लोग बचपन में थे तो हमारी माएँ हमारी डाइट कंट्रोल कराती थी, हमारा फूड कंट्रोल कराया जाता था, हमें बताया जाता था कि भाई दूध पीना है और ऐसे करना है, लस्सी पीनी चाहिए, जंक नहीं होता था। जंक हमारे टाइम पे क्या होता था? समोसा पकौड़े, हाँ एग्जैक्टली, और ज्यादा आइसक्रीम, हाँ वो भी वंस कभी 36 की आइसक्रीम ये हमारी चीजें एग्जैक्टली, मतलब बाकी सब कुछ, एंड इट वाज एज अ ट्रीट। आजकल के बच्चे जो है, अब आइसक्रीम है, दे आर रोज खानी है, हाँ जी, दे आर वाचिंग मूवी एंड दे आर जस्ट ओवर ईट से आइसक्रीम आ रही है। हाँ ठीक है जी, डिजर्ट्स ओवर ईट ने भी बड़ा काम खराब किया है। मतलब जैसे हमारे हाथ में होता था ना, हम बच्चों को रोक लेते जी, नहीं अभी नहीं, हाँ वो क्या करते हैं, ओवर ईट। यस, दे हैव देयर ओन, और इफ दे ड्राइव, देखो अच्छा हम मिलके जा रहे हैं खाने, ये वो या और आप कहाँ तक रुके, और अगर घर पर चॉकलेट्स पड़ी हैं तो डब्बे रह जाते हैं अंदर से, चॉकलेट्स का दाम नहीं, लेकिन यहाँ पे बच्चे आजकल के दे आर लाइक जिम भी जाते हैं, स्विमिंग भी करते हैं, टेनिस भी खेल रहे, मतलब वो भी है एक। लेकिन लड़कियों को आई थिंक कि मम्स को और बच्चों को खुद भी अपनी डाइट पे नज़र रखनी शुरू करें। स्कूल बड़ी अच्छी अवेयरनेस देते हैं, लेकिन घर में भी थोड़ा होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, किस एज में आपको लगता है कि एस्थेटिक के बारे में सोचा जा सकता है? 20+। लेकिन देखिए ना, रिंकल्स तो मतलब जाके मुझे लगता है कि 40+ में आती हैं। देखिए ज्यादातर तो लोग इसीलिए आते हैं ना, रिंकल चली जाए, दैट इज फॉर, देखिए एस्थेटिक्स जो है ना, वो आई थिंक के मिडिल एज औरतों के लिए बना था। ठीक है ना, तो बच्चे अब आ गए हैं बीच में कि हमें रशियन लिप्स कराने। अच्छा, वो क्या बुला है? वो अनदर काइंड ऑफ फिलर्स है। अच्छा जी, और उसमें थोड़ा लिप्स बड़े हो जाते हैं या स्लिट थोड़ा कर देते हैं। अच्छा, वो उसमें अगेन वो डिफरेंट चीज़ है, बहुत सारे बच्चे कराते हैं। हमारे बच्चों में थोड़ा कम है, यूरोपियंस में ज़्यादा है। तो रशियन वो लैशेस तो मैंने सुनी थी, एंड रशियन लिप्स भी। अच्छा, रशियन लिप्स भी आ गए, लिप्स भी हैं। अच्छा, लेकिन मेरा ख्याल है कि बच्चों को 20 मतलब जब शादी की एज है ना, 20, 22, 23, 24, अगर उसमें आप थोड़ा सा जाके अपनी लिप इन्हेंसमेंट कराना चाहते हैं, ज़रूर कराओ, लेकिन डोंट मेक इट हैबिट।
हैबिट नहीं होनी चाहिए। हाँ, जब आप एक दफ़ा करा लेते हो ना, फिर आप उसमें और फिलर्स डलवाते हो, फिर उसमें ना अब तो ये भी कम लग रहे हैं, अब इसको और कर दो, ये भी कम लग रहे हैं और कर दो। नेवर बी। लेकिन कल को जब आपके बच्चे होंगे उनके तो वही होंगे ना जो आपके नेचुरल है। एग्जैक्टली। अब जिन्होंने इतनी सर्जरीज या इतने बॉटक सब कुछ कराया होता है, बट जब आपके बच्चे होंगे तो वो तो जो जीन्स हैं वही होंगे ना। फिर लगेगा कि माँ कोई और है और बच्चा किसी और का है। मतलब ये सब कुछ सोचना चाहिए। सोचना, हर चीज़ लिमिट पे होनी चाहिए। हाँ। देखिए, जो चीज़ें इन्वेंट होती है ना, वो हमारे फ़ायदे के लिए होती हैं, ठीक है? तो हमें उसको कैसे यूज़ करना है ये भी हमारे हाथ पे है। किसी भी चीज़ को अगर यूज़ की जगह उसको अब्यूज़ किया जाए तो उसके हमेशा गलत नतीजे होते हैं। जी। अच्छा, एक और चीज़ मेरे माइंड में आ रही थी जिसको कहते हैं परमानेंट मेकअप। जी। अब ये हलाल है? इसमें बहस हो सकती है, क्योंकि मैं आपको पता है मैं 12-13 साल सऊदी में रही हूँ जी। तो इजिप्शियंस हमारे जो हैं लोग सब कराते थे 15-20 ईयर्स 30 ईयर्स के अराउंड। मैं आपको बात बता रही हूँ कि आई वॉज वेरी यंग जब मैं मूव हुई सऊदी में। तो उस वक़्त लेबनान से लोग करा के आते थे सेमी परमानेंट आईब्रोज। अच्छा। हाँ जी, सेमी परमानेंट आई लाइनर एंड लिप लाइनर्स। 30 साल पहले। वाओ। एंड इट वाज पार्ट ऑफ देयर मेकअप। अच्छा। हाँ, ठीक है। और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। एक होता है टैटू। हाँ, मैं वही कैंप पूछने लगी थी कि ये तो टैटू हो गया ना। जी, एक टैटू है। हाँ। देखिए, रिलीजन में हम नहीं जाएंगे, ठीक है, बिकॉज आई हैव नो नॉलेज अबाउट दैट। ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि दुबई में, सऊदी में, इजिप्ट में, लेबनान में, सीरिया में बहुत फीमेल्स में पॉपुलर था। ठीक है, तो फिर ये सेमी परमानेंट होता है ना? ये सेमी परमानेंट। अच्छा, जब सेमी परमानेंट होगा तो ये टैटू नहीं होगा। टैटू इज डिफरेंट। हाँ, वो सेमी परमानेंट होता है। इज डिफरेंट, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। दैट इज फॉर लाइक 1 year, 1.5 year मैक्स। बट इसमें फिर वजू तो हो जाता है ना अगेन। अच्छा। क्योंकि मेरे माइंड में ये क्वेश्चंस थे। हाँ, ये मतलब जैसे अगर कोई चीज़ हमारे पे लग रही है जी कि वो एब्जॉर्व हो रही है, क्योंकि मेहंदी भी देखिए एब्जॉर्व होती है, तो मेहंदी तो मना नहीं है बिकॉज ये स्किन के ऊपर होता है। अगर आप जैसे आप करा रहे हैं ना, अपना शेडिंग करा रहे हैं, माइक्रो शेडिंग करा रहे हैं, लिप एनहांसमेंट करा रहे हैं उससे, सो ये आपकी स्किन के ऊपर है। हाँ, इट्स नॉट इनसाइड योर, नथिंग इज गोइंग इनसाइड योर स्किन। अच्छा जी, बट अगेन आई हैव नो नॉलेज वेदर इट इज हलाल और वेदर इट इज, आई डोंट। हाँ, वो तो फिर बंदा फिर उसमें जाता है। जी। आपकी सोच में आपको लगता है कि हमारे स्कूल्स में, हमारे जो स्कूल्स हैं या हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें इस तरह का कोई प्रोग्राम ऐड होना चाहिए जिसमें बच्चों को सोशल मीडिया प्रेशर, क्योंकि दिस इज़ ऑल सोशल मीडिया प्रेशर, ये सोशल मीडिया पे फलानी अच्छी लग रही है तो मैंने उसके जैसा बनना है, फ़िल्टर मैंने लगा के खूबसूरत लग रही हूँ तो अब मैंने ये फ़िल्टर जैसा परमानेंट हो जाना है। अब मैंने तो ये भी देखा है लोग अपनी आंखों का कलर तक चेंज करवा रहे हैं लेजर से, जी, विच इज़ वेरी डेंजरस। मुझे देख के डेंजरस लगता है, बहुत डेंजरस, वेरी डेंजरस। कल को अगर आप उस रंग से जो आपने आंखों का कलर आज जोश में करा लिया है, जी, कल को अगर आपका दिल उससे भर गया फिर क्या करेंगे? और अगर नज़र चली गई इसमें तो फिर क्या होगा? रिस्क है बहुत बड़ा। तो आपको लगता है कि हमारी टेक्स्ट बुक्स या हमारे स्कूल में कुछ ऐसा लेक्चर होना चाहिए जिसमें बच्चों की काउंसलिंग होती रहे थोड़ी? यूनिवर्सिटी स्टेज पे तो मैं नहीं समझती, क्योंकि तब तक तो एडल्ट हो गए होते हैं ना, तो एडल्ट्स को तो टच ही नहीं करते यहाँ पे। एंड हाई स्कूल्स की, स्पेशली हाई स्कूल में बच्चे जाते हैं ना, तो एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन होता है, एक उनका लाइफ चेंजिंग बिल्कुल होता है। बच्चे एकदम से कहते हैं एकदम से बड़े होते हैं, बात ही ना हो मेरे डिस्टेंस। एग्जैक्टली। सो वहाँ पे ज़रूर ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए कि बच्चों को ये, मतलब हम सिर्फ यहाँ पे फीमेल की बात करें, बहुत सारे मेल जी बच्चे जो है, लड़के, वो they wanted to do their forehead lines, botox और थोड़ा बहुत laser is a very big market for male clients, which is, I think, is very good. चलो अपना ख्याल रखते हैं, नीट एंड क्लीन है। Exactly. देखिए, नीट एंड क्लीन, सफाई तो वैसे निफ्स से मांगे, ठीक है। अगर वो अपना कोई उनको लगता है कि मैं बहुत हेरी हूँ और मेरे से हेरी होने की वजह से मेरे से स्मेल आती है द टाइम, एग्जैक्टली, तो वो अगर अपनी वैक्सिंग कराते हैं या लेजर कराते हैं,
दिखाने के लिए नहीं, अपनी हाइजीन के लिए। That's That's a very different good. thing. Very, very हाँ, good. Yeah. लेकिन अगर आपने आईब्रोज बनाए हुए हैं और वो दैट्स अ डिफरेंट, हाँ, हम उस तरफ नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। दैट्स अ डिफरेंट, दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। लेकिन आप वही बात है, आप जैसे कह रही थी कि कुछ काउंसलिंग होनी चाहिए हाई स्कूल। हाई स्कूल में ज़रूर, क्योंकि जूनियर स्कूल में भी बच्चे जो है ना बहुत छोटे हैं, वो चीज़ ग्रास्प नहीं कर सकते। हाँ, नहीं करेंगे कि why they are talking this, rubbish or nonsense, because that is not their topic. हाँ, So जब हाई स्कूल में आते हैं ना, जब वहाँ पे कंपटीशन शुरू होता है ना बच्चों का, ठीक है, वो ऐसे लग रहा है, वो वैसे लग रहा है, फैंसी हो रहा होता है बड़ा कुछ ओफी, तो उस वक्त जो है ना, उस वक्त उनको ये काउंसलिंग होनी चाहिए किसी ना किसी मीडियम के थ्रू, डेफिनेटली। कि एवरीथिंग एट द राइट टाइम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। एंड आई होप कि हमारा जो हमारी गवर्नमेंट है जी, यहाँ पे हो या पाकिस्तान में, किसी भी मुल्क में हो, अगर उनको लग रहा है, नहीं, पाकिस्तान वाली गवर्नमेंट को तो मैं कहती हूँ कि लॉ बनाना चाहिए। वहाँ लॉ देखें, यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है अवेलेबल है, ठीक है, आप काउंसलिंग करा सकते हैं, आप खुद मतलब पेरेंट्स जो है ना यहाँ पे, जैसे आप हैं, मैं हैं, हमारे बहुत सारे एजेड लोग हैं, moms they are very well aware, ठीक है ना, very well educated, aware, and they know how to treat their children. और फिर हम लोग थोड़ी फ्रीडम के साथ उनको कहते हैं, अच्छा, if you want to go and do this experience, ये करो, जाओ, देखो, ठीक है ना, learn from your experience then. कुछ बच्चे नहीं मानते ना, then कहते हैं learn with your mistakes, yeah. तो लेकिन यहाँ पे काउंसलिंग भी, हाँ, मतलब काउंसलिंग को ये नहीं समझा जाता कि क्योंकि पाकिस्तान में तो अगर काउंसलिंग का नाम नहीं, साड़ा मुंडा पागल है, जी जी, एग्जैक्टली, मेरी बेटी पागल है। मैं आपको ये कह रही हूँ कि पाकिस्तान में ये लेजिस्लेशन होना चाहिए, ठीक है, ये लेजिस्लेशन बनानी चाहिए कि जो देखिए, हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर आप, जिस तरह आप मुझे अभी ग्लूटाथियोन के बारे में बता रही थी, मैं कॉन्स्टेंटली उस वक्त से सोच रही हूँ कि जिस बंदी ने आपको इतना कुछ बोला है कि आप इतने सेशंस लें, सो उसको ये नहीं पता कि व्हाट इज ग्लूटाथियोन। ये एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, आपको किडनीज को अफेक्ट कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो आई एम जस्ट अमेज्ड कि क्या नॉलेज था उसके पास और व्हाट शी वाज ट्राइंग। मैं तो, क्योंकि मैं तो खुद मैं एक प्रोग्राम देख रही थी, उसमें था, जी जी, सोच रही थी कि यार मतलब आप कैसे, बहुत सारे लोग प्रैक्टिस भी करते हैं, हमें नॉलेज डू दैट, लाइक, क्योंकि मैंने आज तक ये चीज़ नहीं सुनी थी। जी। और आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि मैंने बहुत साल पहले जब ये वाइटनिंग की आई थी, तो एक प्रोग्राम मॉर्निंग शो पाकिस्तान का था, तो उसमें इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं जी, पाकिस्तान में, इसको प्रमोट किया लेकिन वो पेड होते हैं। हाँ जी, वो लोग पेड प्रोग्राम जी, तो वो प्रमोट हो रहा था, वो खुद भी लगवा के बैठी थी। तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि भाई अगर इसका कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उन्होंने कहा जी देखिए, अगर आप ये कोई 12-13 से ज़्यादा लगवाएंगी जी, और ये भी आपने हर महीने 4 वीक से 6 वीक के बाद लगवानी है, और अगर आप 12-13 से ज़्यादा लगवाएंगी तो आपकी किडनी को अफेक्ट हो सकता है। और ये बात मैंने हमेशा, आज से कुछ 10-12 साल पहले की बात है, बट दैट क्लिक मी कि इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसकी तरफ नहीं जाना। देखिए, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ऑलवेज एक मैसेज भी हमें आप इस प्लेटफॉर्म से, आपके प्लेटफॉर्म से देना चाहिए, ऑलवेज गो टू अ क्वालिफाइड पर्सन। बिल्कुल, एंड डू योर रिसर्च एज वेल। और अगर कोई आपको 10 या 15 पाउंड कम दे रहा है, तो आपके वहाँ पे इस बात की खुशी नहीं होनी चाहिए कि यू आर सेविंग सम रुपीस और पाउंड्स और रियाल व्हाटएवर। आपको खुशी, आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि यू आर गिविंग मी इन 40 पाउंड्स, व्हाई शी इज आस्किंग फॉर 60 pounds or 70 pounds. What is the difference between her and that person? ठीक है, सो आपको वहीं पे पहला स्टेप जो है ना, आपको क्वेश्चन मार्क या रेड फ्लैग होना चाहिए कि एक प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल ये पानी की बोतल है, अगर ये 50p की है, ठीक है ना, और ये मुझे लेस पैसों में क्यों ऑफर कर रही है, ठीक है ना। सो ये चीज़ें, क्वेश्चन जो अपने आप से खुद से करें, और थोड़े से पैसों की खातिर बेड़ा गर्क ना करे, एक सिंपल वर्ड्स में, हाँ, एक क्वालिफाइड बंदे के पास जाए, ऐसे बंदे के पास जाए जिसने अपने years and years इस फील्ड में लगे हैं, ठीक है, उसको आपकी एनाटॉमी का, उसको आपकी फिजियोलॉजी का पता है, उसको पता है कि आपके लिए क्या चीज़ बेहतर है, क्या चीज़ नहीं बेहतर है, और फिर वो गॉड फॉरबिड इफ समथिंग हैपन, तो वो आपको प्रोटेक्ट भी करेगा। ऐसे नहीं होएगा कि अगर आपका चीज़ कोई ख़राब होगी और फिर वो
आप जब दोबारा जाएंगे तो वो बंदा वहाँ से भाग जाए। अच्छा, एट द एंड ऑफ प्रोग्राम जी, डू यू वांट टू गिव एनी मैसेज टू आवर यूथ, स्पेशली जो हमारी टीनेज गर्ल्स हैं, उनको कोई ऐसा मैसेज देना चाहें जिनसे उनकी थोड़ी सी काउंसलिंग हो? बी योर सेल्फ, यू आर सो यूनिक, यू आर सो प्रिटी। आप चाहे मुस्लिम है, चाहे हिंदू है, चाहे क्रिश्चियन है, whoever you are, trust on your God. जो आपको आपके रब ने बना दिया है, you are unique in your way. ज़रूर इन चीज़ों से अपनी हेल्प लें, क्वालिफाइड बंदों के पास जाएं और राइट टाइम पे, एट राइट टाइम, और अपने चेहरे को इतना मत चेंज करवाएं जी, कि कोई आपको पहचान ही ना सके। yeah. और अगर किसी ने आपको आके ये कह दिया कि देखिए, कुछ लोग होते हैं बड़े ब्लंट, जी कोई आके कहते हैं रुबीला तुम तो इतनी खूबसूरत थी, क्या हो गया? जी जी जी, और मैं कह रही हूँ यार मैंने तो 1000 पाउंड लगा दी और ये बंदी मुझे ये आके कह रही है, तो मैं तो गए रुड़ गए सारे पानी में। बिल्कुल ऐसे ही है। आप बस अपने पे कॉन्फिडेंस रखें और अपने बारे में खुद सोचें, अपने आप से खुद क्वेश्चन करें। जिस शीशे के सामने आप ये खड़े होकर देखते हो 15 मिनट 10 मिनट के मेरी ये आंख ठीक नहीं है, मेरा ये नाक ठीक नहीं है, सो आप उस खुदा की तरफ देखें जिसने इतनी दुनिया बनाई और सबको एक दूसरे से अलग बनाया। सबको एक दूसरे से, किसी की शक्ल मतलब थोड़ी बहुत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 2 रुबीला खड़ी है, ये नो, ऐसा बस वो देखें और आप ये देखें कि अगर मेरा कंप्लेक्शन डार्क है या लाइट है तो इसके पीछे क्या रीज़न है, और अल्लाह ताला ने मुझे इसके साथ साथ और क्या खूबियाँ दी है, ये बिल्कुल मुझे और क्या सलाहियत दी है। और एस्थेटिक जो मैं इस चीज़ को समझती हूँ, हाँ, अगर आप एज के आप 30+ 40+ हो गए हैं और आपको लग रहा है कि आपने अपनी जवानी को और थोड़ा दिन मजे के लेने हैं तो जरूर, हाँ, आप थोड़ा सा मतलब अगर आपको लग रहा है कि अच्छा मैं जब मुस्कुराती हूँ तो मेरे आपके स्माइल लाइन में मेरी रिंकल्स आ रही है, मुझे अपना आप अच्छा नहीं लग रहा। सो जस्ट पहले तो मैं कहूँगी कि इस्लाम की रूह से तो वी शुडंट गो, हमें एज ग्रेसफुली, लेकिन अगर आप उससे डिप्रेशन में जा रही हैं आप, सो देन जस्ट डू अ लिटिल बिट व्हिच मेक यू हैप्पी, लिटिल बिट, जस्ट कि कोई देख के ये ना कहे कि शैला तुमने तो शक्ल का बेड़ा गर्क ही करा लिया। डोंट गो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, जस्ट इनहांस लिटिल बिट और उसमें हैप्पी। तो बस आप उसको इनहांस कर सकते हैं, लेकिन उसको चेंज करने की कोशिश मत करें। कहना शुरू करें अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग सब बहुत खूबसूरत। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह ताला ने हर किसी को मुकम्मल इंसान बनाया है, बिल्कुल। और इसी के साथ हम लोग इजाज़त देंगे, और रुबीला आपका आने का बहुत शुक्रिया। आप अपनी बिजी रूटीन में से आपको हमने सलोन में से खींच के यहाँ पे ले गया है, क्लिनिक में से आपको खींचा, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह इसी तरह हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नई सोच के साथ और एक नई तालीम के साथ, कि आप अपने आप को एजुकेट करें। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हम लोगों की कोशिश होती है कि हम ऐसी बात करें जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके, एंड वुमेन एम्पावरमेंट। सो प्लीज़ हम लोगों को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना मत भूलें, क्योंकि आप लोग ये सब करेंगे तो ही हम लोग इस प्रोग्राम को जारी रख सकते हैं। बेशक। तो रुबीला आपके आने का बहुत शुक्रिया। बस मैं इजाज़त लूँगी अब, तो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।